तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने वाईफाई डिवाइस का मोडेम का या बिंगल बोर्ड वगैरह का पासवर्ड किस तरह मालूम कर सकते हैं और फिर उसको तब्दील कैसे कर सकते हैं। मालूम करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर हमें अपने वाईफाई का पासवर्ड भूल गए और हमने कोई नई डिवाइस कनेक्ट करनी है उसके साथ, तो अक्सर ये होता है कि हमें डिवाइस को दोबारा रीसेट करना पड़ता है, दोबारा से वाईफाई पासवर्ड लगाना पड़ता है। ऐसी सूरत में जो उसके साथ पहले से कनेक्टेड डिवाइसें हैं, घर की या दुकान की, या जो लोग कनेक्टेड हैं उसके साथ जो डिवाइसें आपकी अपनी ज़ाती कनेक्टेड है, वो सारी डिसकनेक्ट हो जाएंगी और फिर उसके बाद ये सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। हर डिवाइस को अलग-अलग कनेक्ट करना पड़ेगा उसके साथ। चेंज करने की ज़रूरत इसलिए महसूस होती है कि आपको ये लगता है कि आपका वाईफाई पासवर्ड जो है कहीं लीक हो गया है, कहीं अनवांटेड डिवाइस पे इस्तेमाल हो रहा है, या फिर आप पासवर्ड को अपडेट करना चाहते हैं ताकि कोई अगर अनवांटेड डिवाइस कनेक्टेड है तो वो ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाए। तो इस वीडियो में दो चीज़ें हैं वाईफाई के साथ कनेक्ट जो होने वाली हैं। एक तो हम विंडो बेस्ड प्लेटफॉर्म है जैसे लैपटॉप, और दूसरा हमारे पास एंड्रॉयड है जैसे टैब्स हैं या मोबाइल फ़ोन है। तो मैं ट्राई करूंगा कि पहले हिस्से में हम इसको लैपटॉप से कर लें और दूसरे हिस्से में इसको हम मोबाइल से वही प्रोसेस कर लेंगे, ताकि जिन लोगों को लैपटॉप अवेलेबल है वो लैपटॉप से इजीली कर सकें, या जो मोबाइल पे इजीली कर सकते हैं, मोबाइल पे ऑन द गो आप कर सकते हैं ये काम, तो मोबाइल से दूसरे हिस्से में हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप जिस लैपटॉप पर हैं या पीसी पर हैं उसको वाईफाई के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अब ये लैपटॉप जो है वाईफाई, ये हमारा रिक्वायर्ड मोडेम है टेंडा D83580, तो इसके साथ ये कनेक्ट है इस वक्त। तो इसको कनेक्ट करने के लिए, इसके सेटअप को एक्सेस करने के लिए हमें इसका IP एड्रेस मालूम होना चाहिए। IP एड्रेस के लिए आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को खोल लें। प्रॉपर्टीज़ में जो लोअर सेक्शन है यहाँ पे आपको SSID टेंडा D835 समथिंग, उसके बाद IPv4 एड्रेस यहाँ आपको शो हो रहा है जो कि 192.168.0.101 है। अब ये एड्रेस इस डिवाइस का है जिस लैपटॉप से हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, यानी जिस लैपटॉप की स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, ये IP एड्रेस इस लैपटॉप को मोडेम से मिला हुआ है। दूसरे नंबर पे है आपको DNS सर्वर या गेटवे, इस तरह की चीज़ नज़र आएगी। यहाँ पे आपको 192.168.0.1 नज़र आ रहा है, ये इस मोडेम का है। ये DNS सर्वर या IP एड्रेस ये इस मोडेम का है। आपका ज़रूरी नहीं है कि मोडेम का या वाईफाई डिवाइस का IP एड्रेस एग्जैक्टली सेम हो। हाँ, एंड जो इसका फिगर है, आखिरी फिगर, वो 99.999% 1 ही होगा, क्योंकि गेटवे का एड्रेस अमूमन पहला जो फिगर होता है वो होता है। उसके बाद 192.168 भी कैटेगरी में ये IP एड्रेस जो है ये कॉमन है। ये तकरीबन तमाम वाईफाई डिवाइसेस या राउटर्स या आप कह सकते हैं लेन पे भी 192.168 ये मस्ट है, यही होता है। जो सेकंड लास्ट फिगर है ये तब्दील हो सकता है। यहाँ पे ज़्यादातर जो हैं 0, 1, 10 इस्तेमाल होते हैं, बाद मोडेम है 15, 8, 5, ये तब्दील हो सकता है। ये आपको सिर्फ कंफर्म करना है, ये 99.9% 1 ही होगा। तो ये हमें पता चल गया है। इसको हम एक्सेस करेंगे अपना ब्राउज़र खोल के। ब्राउज़र में हम ये एड्रेस टाइप करेंगे 192.168.0.1। ये हमारे मोडेम का सेटअप खुल गया है। अभी बाज़ मोडेम ऐसे होते हैं जहाँ पे लॉगिन पासवर्ड भी चाहिए होता है, यानी जो एडमिन पासवर्ड है 192.168 जब आपने टाइप किया, एंटर करेंगे तो वो आपसे पासवर्ड पूछेंगे। पासवर्ड अमूमन जो डिफ़ॉल्ट होता है वो मोडेम की बैक साइड पे स्टिकर लगे होते हैं, चिट लगी होती हैं, उस पर एडमिन पासवर्ड लिखा होता है। कुछ मोडेम ओपन होते हैं, आप खुद सेट करते हैं। अगर आपने सेट नहीं किया हुआ तो ये पेज खुल जाएगा। अगर उस पर पासवर्ड है तो आप वो पासवर्ड देंगे। अगर आपने पासवर्ड कस्टमाइज़ किया हुआ है तो वो पासवर्ड आपको मस्त मालूम होना चाहिए, वरना आपको मोडेम को रीसेट करना पड़ेगा ताकि वो डिफ़ॉल्ट पे चला जाए। आपका मोडेम या आपकी डिवाइस का ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही नज़र आ रहा हो, लेकिन आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी कि उसमें स्टेटस शो हो रहा है, इंटरनेट सेटिंग्स हैं उसकी, वायरलेस सेटिंग हैं और इस तरह के जो एडमिनिस्ट्रेशन या एडवांस ऑप्शन हैं उसके अंदर। तो हमारा काम है अभी वायरलेस सेटिंग में, क्योंकि हमने वाईफाई को पता करना है उसका पासवर्ड। ये उसका पूरा पैनल है, बहुत सिंपल है। वाईफाई को ऑन ऑफ का आपका स्विच लगा हुआ है, इसको अगर मैं ऑफ़ कर दूंगा तो इसका वाईफाई बंद हो जाएगा।
लेकिन उस सूरत में मेरा लैपटॉप भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मुझे फिर इसको लेन से एक्सेस करना पड़ेगा अगर मैं इसका वाईफाई बंद कर देता हूँ तो ये परहेज़ करें, यूँ ना हो आप ये बंद कर बैठें और फिर उसके बाद रीसेट मस्ट करना पड़ेगा। नीचे मेन पोर्शन है इसका, वाईफाई नेम है टेंडा D8350, सिक्योरिटी मोड जो भी है डिफ़ॉल्ट रहने दें, ये आपका पासवर्ड है जी। इस पासवर्ड को आपने सिर्फ मालूम करना है, वेल एंड गुड। इस पासवर्ड को आपने चेंज करना है, यहाँ पे मैं इसको स्टैरिक 1 कर देता हूँ। इसको मैं जब ओके करूँगा तो मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि मोडेम का पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। मेरे लैपटॉप में, इस लैपटॉप में जिसकी स्क्रीन आप देख रहे हैं, इसमें चूँकि पुराना जो पासवर्ड है जो कि 1 से लेके 0 तक है वो सेव्ड है। जब ये नया पासवर्ड अप्लाई होगा तो मेरा लैपटॉप उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा, मोडेम को डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मुझे ऐसी सूरत में इसको दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। वायरलेस कनेक्शन विल बी रिलीज्ड। अभी ये मोडेम खुद बता रहा है कि अगर आप पासवर्ड चेंज कर रहे हैं तो वायरलेस कनेक्शन आपका रिलीज़ हो जाएगा, वार्निंग दे रहा है, सेव सक्सेसफुली। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें अपने वाईफाई को तो हमारा वाईफाई टेंडा D830 डिस्कनेक्ट हो चुका है, ये किसी दूसरे से कनेक्ट हो गया। इसको हमें दोबारा कनेक्ट करने की ज़रूरत है। दोबारा कनेक्ट किया इसको, इसने दोबारा पासवर्ड मांगना है। तो ये एहतियात करें कि जो आप सेट कर रहे हैं वो आपको याद हो। वैसे ही आपने ऐसा पासवर्ड ना लिखें जो आपको बाद में ये फौरी तौर पे भूल जाए, या आप वैसे ही कम्प्लिकेशन जनरेट करने के चक्कर में ऐसा पासवर्ड लिख दें जो आपको खुद फिर याद ना रहे। तो यहाँ मैं इसको दोबारा से पासवर्ड दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 स्टैरिक 1। ये कनेक्ट हो गया है। अभी हम दोबारा से उसको चेक कर लेते हैं, अपडेट हो रहे हैं पेजेस। तो ये हमारा, तो ये तरीका है इसको लैपटॉप से एक्सेस वगैरह करने का। उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसके बाद हम चले जाते हैं मोबाइल की तरफ। मोबाइल पे ये चीज़ किस तरह पासवर्ड मालूम कर सकते हैं, पासवर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, तो अभी हम देखेंगे मोबाइल को। तो मोबाइल के लिए सबसे पहले वही चीज़ कि हमारा मोबाइल जो है उसी डिवाइस के साथ, उसी वाईफाई के साथ कनेक्ट होना चाहिए जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, जिसका पासवर्ड हम देखना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे वाईफाई मेन्यू में हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं टेंडा D83, ये जो कि हमने अभी अपडेट किया था लैपटॉप के थ्रू। तो इसको हम पहले फॉरगेट कर देंगे ताकि हम नए सिरे से इसको पासवर्ड दे दें। अभी इसका पासवर्ड हमने रखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 स्टैरिक और 1। तो ये उसी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो गया जिसकी हमने अभी वाईफाई की अपडेट लेनी है। तो वही प्रोसेस है, हमने अपना ब्राउज़र खोल लिया, लैन का एड्रेस 192.168.0.1 एंटर करेंगे और ये हमारे सामने ऑलमोस्ट वही खुल जाएगा। थोड़ी बहुत तब्दीली है, लैपटॉप पे हमें लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा था मेन्यू इसका, इसमें सारा मेन्यू स्क्रीन रेजोल्यूशन की वजह से ऊपर है। तो यहाँ से हम वाईफाई में चले जाते हैं, सेम मेन्यू आपको नज़र आ रहा है। तो ये हमारा पासवर्ड है और अगर हमने चेंज करना है तो इसको हम चेंज करके जब ओके प्रेस करेंगे तो हमारा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। लेकिन पासवर्ड चेंज होने के बाद हमारी जो एग्जिस्टिंग डिवाइसेस हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। हाँ, अगर आपने कोई नई डिवाइस कनेक्ट करनी है, यहाँ से उसकी पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन लेके आप उस नई डिवाइस में पासवर्ड डाल सकते हैं। बहुत सिंपल है। मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद भी डिवाइसेस का पासवर्ड चेंज करने का तरीका डाल दूँ। अभी मेरे पास जो डिवाइस अवेलेबल थी मैंने उसको कर दिया। तो बहुत ही सिंपल है, आप अपना वाईफाई पासवर्ड खुद मालूम कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं उसको। किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे चैनल सब्सक्राइब कर ले। आइंदा ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलेंगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।